जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो रहेगा झारखंड एसएससी का भी रिसेंटली ही फॉर्म आया था, सीजीएल, झारखंड एसएससी सीजीएल। उसमें कितने फॉर्म फिल हुए हैं इसके ऊपर ये हमारा वीडियो रहेगा। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल ये वाला फॉर्म आया था, इसका लास्ट डेट था, देखिए 3 अगस्त इसका लास्ट डेट था, ठीक है। और आज 5 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट है पेमेंट का। अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है अब तक पेमेंट नहीं किया है वो आज पेमेंट कर सकते हैं, रात 12 बजे तक के उनके पास टाइम है, ठीक है। और बाय द वे आज ही लास्ट डेट है 69 बीपीएससी का फॉर्म भरने का भी, आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट उसका भी है, ठीक है। उसके ऊपर भी हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से मैं क्या बताऊं, 3 गुना ज्यादा इस बारी फॉर्म फिल हुआ, इतना लार्ज नंबर में फॉर्म गिरा है। टोटल पोस्ट कितना पहले वो जान लीजिए। देखिए, टोटल पद जो है 2017 पोस्ट है इसमें टोटल। चलिए, बाकी की बातें हम करेंगे बाद में। उसके बाद हम टोटल ऑफिशियल पीडीएफ पे भी आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे सब कुछ कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे और अच्छे से बताएंगे आपको तैयारी क्या करना है। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें फॉर्म कितना भरा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखिए झारखंड एसएससी के वेबसाइट पे चलते हैं। तो JSSC मैंने यहाँ टाइप किया, इंटर दबाया और हमारा झारखंड एसएससी का वेबसाइट यहाँ पे खुल गया। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। और जब आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला पोर्शन में यहाँ पे अप्लाई फॉर्म्स ऑनलाइन वाला में क्लिक करिएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको वो चीज दिखेगा, झारखंड JGGLCC यानी झारखंड जनरल ग्रेजुएट, है ना, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बेसिकली इसका मतलब है। तो इसके ऊपर में आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपको बोल रहा है, पॉप आउट आएगा जैसे बीपीएससी वाला में आता है, एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएंगे। ये आपको बोला इस पे क्लिक कर दीजिएगा, एक्सटर्नल वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। ये आ गया अपना एक्सटर्नल वेबसाइट। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सब डिटेल में आपको बता दिया है, दिखा दिया है। ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था इसका 20/6 से, है ना, 20 जुलाई से, जून से, माफ करिएगा, 20 जून से जो है इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 3/8 तक यानी 3 अगस्त तक इन्होंने प्रॉपर टाइम दिया आपको। अच्छा, इसका डेट एक्सटेंड भी हुआ था, बीच में इनका वेबसाइट काम नहीं कर रहा था इसलिए डेट इनका एक्सटेंड हुआ था 15 दिन के आसपास, इसलिए आपको ये अभी तक एक्स्ट्रा टाइम देके चल रहा है, ठीक है। अब लास्ट डेट फॉर पेमेंट आज देखिए, आज इसका आखिरी डेट है 11:59 रात्रि तक, मध्य रात्रि तक आज इसका आखिरी डेट है। आप लोग अगर अब तक पेमेंट आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पेमेंट नहीं किया, आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बीपीएससी को भी इनसे सीखना चाहिए, यहाँ पे देखिए एडिट का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। एडिट का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आपसे मान लो कोई त्रुटि हो जाता है, यहाँ देखिए फोटो में, हस्ताक्षर में, प्रविष्टि करने में, कोई भी एंट्री करने में, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट प्राप्त करने में, अगर आपसे कुछ गलती होता है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो एडिट का जो है ना, यहाँ पे देखिएगा एडिट का जो है आपको यहाँ पे डेट दिया जा रहा है 7/8 तक, यानी कि 8 अगस्त तक का आपके पास डेट है। उस दिन तक आप इसको एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडिट का यहाँ पे दिया है, ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा, एडिट 8 से 9 तक जो है यहाँ पे आपको डेट दिया गया है। 8 और 9 तारीख तक आप यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, देखिए 100 रुपया आपसे जनरल वगैरह से लिया जा रहा है और अनरिजर्व्ड SC ST से 50 रुपया। यहाँ पे देखिए जनरल, EBC BC EWS वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, सबको एक बराबर ट्रीट किया जा रहा है, 100 रुपया लिया जा रहा है। यहाँ पे रेशियो समझिएगा, पहले क्या था, अगर लास्ट ईयर जो इसका 2022 में जो इसकी वैकेंसी आई थी उस समय में देखिएगा लगभग 3-3.25 लाख के आसपास जो है ना इसके फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है। उस समय एक चेंजेस था, उस समय केवल ओनली झारखंड स्टूडेंट्स आर अलाउड, केवल झारखंडी बच्चे जो थे उन्हीं को अलाउ किया गया था, बाहरी नहीं कर सकते थे। इस बारी जो है ओपन फॉर ऑल है, ये वाला जो वैकेंसी है ओपन फॉर ऑल, यानी कि ये भारत के आप किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इतना समझने वाली बात है, इतना क्लियर है। चलिए, अब आपसे हम बात करते हैं कि भाई फॉर्म कितना फिल हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, है ना, देखिए टोटल पोस्ट कितना है, तो 2017 टोटल पोस्ट है। पोस्ट अच्छा खासा है, मैं बोलूंगा बढ़िया अमाउंट में, कम नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं है। इसके लिए जो ओवरऑल जो फॉर्म फिल हुआ है ना, देखिएगा लगभग 7,10,000 के आसपास में जो है फॉर्म फिल हुआ है। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस कर देते हैं, मोटा मोटी देखिए 40 से 50 हजार ऐसे स्टूडेंट होंगे
जो रजिस्ट्रेशन किया होगा इन्होंने, इनसे कुछ त्रुटि हो जाए, मिस्टेक हो जाए, फॉर्म इनका फॉर्म से सबमिट ना हुआ हो, या मान के चलो कि फोटो सिग्नेचर से अपलोड ना हो, कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है। तो ऐसे 40 से 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, रिजेक्ट ऐसे हो सकता है 40 से 50,000 फॉर्म हो सकते हैं। फिर भी जो हमारे पास एक फाइनल जो डाटा बचता है, फाइनल डाटा देखिएगा 6.2 से लेके 5 तक, यानी कि लगभग हम बात करें तो 6.5 लाख, लगभग 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। 6.5 लाख 2017 पदों के लिए। आपका जो इस बार कंपटीशन है वो नेक्स्ट लेवल का है, और ये बिहार एसएससी जैसा इनका पूरा क्राइटेरिया भी नहीं है। बिहार एसएससी से इनका टफ पेपर है, झारखंड एसएससी का इनसे टफ पेपर है। पेपर का सारा क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। चलिए, तो मैं आपको लेके चलता हूं इनका ऑफिशियल पीडीएफ के ऊपर में जो इन्होंने रिलीज किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा शुल्क भुगतान के प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क जमा करना, सबमिट टू प्रोसीड, पेमेंट क्लिक करना है, ये सब उनका वेबसाइट पे जब जाइएगा तो ये बोला जा रहा है। पदों का विकल्प यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, अभ्यर्थी विवरणिका यानी कि जो ये रोस्टर दिया गया है, इसमें से प्रावधानिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानित क्रम में विकल्प दे सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पढ़िएगा परीक्षा का स्वरूप कैसा होने वाला है। पॉइंट नंबर 17 में अपना दिया है, आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, यानी कि अगर एक से अधिक शिफ्ट्स में, यहां बोला जा रहा है शिफ्ट्स में, अगर मोर देन 1 शिफ्ट्स में अगर रहेगा, अलग एक से ज्यादा समूह में यानी शिफ्ट्स में परीक्षा लिया जाता है, तो प्राप्तांक जो है अभ्यर्थियों का जो प्राप्तांक होगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे उनका मार्क्स जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। इतना क्लियर है, इन्होंने क्लियर बोल दिया। अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है, जो कि होना ही है, लगभग 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होगा ही, तो ये जाहिर सी बात है ये काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा अब परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, इसको देखते चलिए। तो परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक है, यानी कि एक ही बार में लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न के बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू टाइप का आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, और यहाँ एक सही जवाब के लिए 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की आपकी कटौती करी जाएगी। अगर आप गलती करते तो 1 अंक की कटौती होगी, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे 1/3 ये आपका नेगेटिव का रेशियो। अब इतना ह्यूमंगस रेशियो है, इससे अंदाजा लगा लिया। मतलब कि सोचिए, एक सही पे आपको 3 नंबर दिया जा रहा है और एक गलती पे 1 नंबर काट लिया जा रहा है। 1/3 का रेशियो बन गया ना आपका। भाषा विषयों को छोड़ के अन्य विषय जो है इनके प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पेपर लैंग्वेज का दे दिया है, 2 पेपर लैंग्वेज का दे दिया, और मेंस और प्रीलिम्स दोनों का सेम नेचर है। समझिएगा, एक पेपर जो है इसमें लैंग्वेज पेपर जो है क्वालिफाइंग है, इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें ये दोनों मिला के आपसे पूछेगा। इसमें 100 को सवाल रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और एक पेपर लोकल लैंग्वेज का दे रखा है, लोकल लैंग्वेज यानी झारखंडी और पहाड़ी जो भी होगा उनका, आदिवासी वाला वो वाला लैंग्वेज दे रखा है, अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे। और एक जो तीसरा पेपर होगा वो होगा जीएस का पेपर, जो 150 सवालों का रहेगा, यानी कि 150 गुने 3 कर दो। ठीक है, 450 के आसपास नंबर्स का ये पेपर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, एक ही दिन 3 पालियों में ली जाएगी, समझ लीजिएगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इनमें निम्न विषय रहेंगे, एक होगा भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न इसमें 120 रहेगा और 2 घंटे इनका समय रहेगा। भाषा ज्ञान में हिंदी के भाषा ज्ञान से 60 सवाल पूछेगा और अंग्रेजी से 60 सवाल पूछेगा, कुल मिला के 120 क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान रखिएगा, भाषा ज्ञान में प्राप्तांक अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, इसमें खाली आपको पास करना है। क्लियर, सिर्फ पास करना है, यानी 30% अंक आपको प्राप्त करना है इसमें क्वालिफाई होने के लिए, इसमें कुछ तामझाम नहीं है। अब यहाँ दूसरा पेपर देखिएगा क्या बोल रहा है, चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न इसमें 100 परीक्षा अवधि 2 घंटे होंगे, यानी कि 100 प्रश्न होंगे। और ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी यानी मुंडा, हो, खड़िया, कुडुख, उराव,
कुरमाली, खरोष्ठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सारे लैंग्वेज में से कोई आप एक पेपर चुन सकते हैं। पहला जो लैंग्वेज पेपर आपको बोला है हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, और सेकंड 2 में पेपर 2 में आप अपने अनुसार पेपर चुन सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कौन सा लैंग्वेज, कौन सा पेपर चुना है, ठीक है। किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी इसका पेपर दे सकेंगे, और इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा 30 अंक इसमें प्राप्त करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये और पेपर 3 जो जीएस का होगा इसको मिला के आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट बनेगा, ये समझ लीजिएगा। तीसरा पेपर देखिए क्या बोल रहा है, ये होगा सामान्य ज्ञान, यानी कि आपसे बोल रहा है ये जीएस का पेपर होगा। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे, और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे। ये झारखंड राज्य वाला जो है ना, ये आपका जो है मैं बता रहा हूँ ये गेम चेंजर होगा, ठीक है। तो एकदम इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, यानी कि झारखंड स्पेशल आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप जेपीएससी का पेपर वगैरह देखिएगा, पीटी वाला बढ़िया से देख लीजिएगा, वहां से जीएस जी के किस पैटर्न का पूछता है, झारखंड स्पेशल में कैसा रहता है, वो सब अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ अलग अलग पब्लिकेशन का जैसे क्राउन हो गया, लूसेंट हो गया, इन सब का झारखंड का अलग टेक्स्ट बुक आता है, वो भी लेके पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, इसमें सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। यहाँ भी जो बोला जा रहा है जैसे पेपर 2 में 30% अंक प्राप्त करना कंपलसरी, उसे यहाँ भी है। अब खाली 30% अंक से ही आप पास नहीं हो जाएगा, 30% अंक तो लाना कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपको कट ऑफ भी पार करना होगा, और कट ऑफ इस बार काफी हाई जाएगा, काफी हाई कट ऑफ जाएगा, दिस इज फॉर श्योर। अब देखिए पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक या इसमें से अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही जो है आगे का जो 2 पेपर देंगे उनका पेपर तभी जांच होगा, सफल योग्य माने जाएंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी का जो पत्र 2 और पत्र 3 जो होगा उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जो अगर असफल हो जाएंगे, सफल का ही मूल्यांकन किया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। इसी तरह चिन्ह क्षेत्रीय जनजाति भाषा पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का भी मूल्यांकन नहीं होगा। यानी कि देखिए आपको पेपर 1 पेपर 2 में पास करना जरूरी है, और तब जाके आपका जीएस का पेपर चेक होगा। अगर हम एक वर्ड में बोले तो भैया तीनों पेपर में पास करना जरूरी है, यानी कि तीनों पेपर में 30% नंबर लाना कंपलसरी है, पासिंग मार्क्स लाना कंपलसरी है, तब जाके आपका इवैल्यूएशन होगा कॉपी का। अब इवैल्यूएशन तो हो जाएगा, लेकिन आपका पेपर 2 और जीएस का पेपर, इन दोनों को मिला के आपका बनेगा कट ऑफ, समझ गए, इन दोनों को मिला के आपको बनेगा कट ऑफ। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आओ देखो मेंस की परीक्षा कैसी रहेगी। तो हिंदी भाषा ज्ञान का यहाँ पे आपसे पूछेगा, इसमें अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 होंगे और व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 होंगे। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे। इसी में अंग्रेजी भाषा से पूछ रहा है, इसमें 30 प्रश्न होंगे अनुच्छेद वगैरह पे, और व्याकरण ग्रामर से रिलेटेड 30 होंगे। ये भी कुल मिला के हो गया 60 120 प्रश्न हो गया। मेंस का पेपर 1 का बात हो रहा है, ये भी क्वालिफाइंग है। यहाँ पे देखिएगा लिखेगा आपसे, ठीक है, कि क्वालिफाइंग नेचर का ये रहेगा। पेपर 2 देखो, पेपर 2 वहीं सेम वहीं सब लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 2 घंटे का पेपर रहेगा, सेम वही प्रोसेस है। पेपर 3 देखिए सेम वही चीज़ दे दिया है, सामान्य अध्ययन आपसे बोल दिया है, यानी कि जीएस बोल दिया आपसे। फिर आगे बढ़िएगा, यहाँ पे सामान्य विज्ञान बोल दिया है, जनरल साइंस आपसे बोल दिया है, ठीक है, जनरल साइंस आपसे बोल रहा है, मैथ आपसे बोल रहा है, गणित बोल रहा है, रीजनिंग आपसे बोल रहा है, ठीक है। रीजनिंग के अलावा आगे बढ़िएगा आप तो कंप्यूटर की मूलभूत ज्ञान आपको होनी चाहिए, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची का निर्माण होगा। अब यहाँ आपसे जो बोला जा रहा है एक चीज आप समझिएगा, ठीक है, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि आपका जो ये जो पेपर रहेगा, पेपर काफी टफ होने वाला, पेपर इतना आसान होने वाला है नहीं, आपको रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। इसमें मैथ जो है बच्चों वाला, बिहार एसएससी में जो मैथ पूछता है ना, मतलब खाली बिहार एसएससी में क्या बोलता है, अर्थमेटिक आप ज्ञान ले लीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपसे एडवांस पूछेगा। झारखंड एसएससी में बोलता है भैया आप एडवांस का ज्ञान है आपके पास,
तब आप बात कीजिए। एडवांस मैथ का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री आपको पता होना चाहिए, अलजेब्रा पता होना चाहिए, ये सारा जो है अच्छे से आपको इसमें ज्ञान होना चाहिए। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल का पूछेगा। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी का जो परीक्षा होता है, समझिए एक तरीके से उससे ये फुल्ली इंस्पायर्ड है, ठीक है, उससे ये फुल्ली इंस्पायर्ड है। और ठीक है, उसी से संबंधित, उसी का नकल करके, कॉपी पेस्ट करके ये जो है आपको एग्जाम ले रहा है। तो इस एग्जाम में इतनी भी आसान चीजें नहीं है जितनी अगर आप समझ रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है तो आपको रगड़ के भैया करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के ये एग्जाम इसी इतना इजी तरीके से और आसानी से नहीं निकलने वाला है। दिस एग्जाम विल बी वेरी टफ, हम आपको बताते रहे हैं, बहुत टफ परीक्षा होने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा ये कमेंट करके जरूर बताइए, और फॉर्म भरा है लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट किया ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।